अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि रियासत में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है और हुक्काम को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हटाए गए लाउड स्पीकर्स को दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। हफ्ते की रात झांसी पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी नुमाइंदों से बात करते हुए तरक्याती कामों का डिविजनल जायजा लिया और दावा किया कि रियासत में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स हटाए जा चुके हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हटाए गए लाउड स्पीकर्स को दोबारा लगाने ना दिया जाए। योगी ने कहा कि मजहबी तकरीबात को मजहबी मुकामात के अहाते में ही महदूद रखा जाना चाहिए। सड़क पर कोई त्यौहार मुनक़िद नहीं किया जाना चाहिए और इन तकरीबात से आम शहरियों की नकल व हरकत में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हफ्ते के मुकाबले आज यानी इतवार को इन्फेक्शन के ताज़ा केसों में मामूली कमी आई है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3,451 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वाज़रे के हफ्ते को मुल्क में 3,805 नए केसेस दर्ज हुए थे। कल के मुकाबले में आज के ताज़ा केसेस 9% कम हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमवात की तादाद 22 थी। आज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से हुई अमवात में मज़ीद 40 अमवात का इजाफा हुआ है। दिल्ली धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर पुलिस इंतजामिया पर नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने अब नफरत अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज की है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए ताज़ा हलफनामे में इसकी जानकारी दी है। वाज़रे के हाल ही में समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की थी। दिल्ली पुलिस ने अपने पुराने मौक़िफ़ से पलटते हुए एक नया हलफनामा दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसने दस्तियाब मवाद की जाँच के बाद FIR दर्ज की है और कानूनी अमल के मुताबिक इस मामले में तहक़ीक़ात की जा रही है। इन दिनों मुल्क में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का तनाज़ा चल रहा है। सियासी गलियारों में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर ज़बरदस्त सियासत हो रही है। इस तनाज़े पर हर कोई अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। अब इस मामले पर बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने सबसे मिलजुल कर रहने की अपील की है। अपनी बात को बरकरार रखते हुए उन्होंने कोरोना के दौर का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा तनाज़े पर दुख हो रहा है और ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि लोग अब जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर जहर उगल रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में हम सब ने मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी थी। बेबाक सेकुलर और मजहबी मसाइल दोनों से बखूबी वाकिफ इस्लामी बुनियाद परस्ती के मुखालिफ और अवामी ज़िंदगी का तजुर्बा रखने वाले 71 साला गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान का नाम जुलाई में मुनक़िद शुदनी सदारती इलेक्शन में NDA उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है। बाज़ बीजेपी कायदीन का मानना है कि आरिफ मोहम्मद खान उस हिंदुस्तानी मुसलमान के सांचे में पूरे ढलते हैं जो इसे पसंद है। बीजेपी को ऐसा मुसलमान पसंद है जो इस्लाम के साथ साथ हिंदुस्तानी इक़दार पर भी अमल पेरा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेने वाले आरिफ मोहम्मद खान खुदामत पसंद इस्लामी रिवाज के खिलाफ अपने सख्त नज़रियात के लिए जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने मुस्लिम फ़िरक़े में समाजी इस्लाहात की वकालत की है। AMU में स्टूडेंट लीडर रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ने अपना सियासी कैरियर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से शुरू किया था। 1986 में वो इस वक्त मशहूर हुए जब उन्होंने शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने दस्तूरी तरमीम की उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की कोशिश की पुरजोर मुखालिफत की थी। राजीव गांधी के करीबी साथी समझे जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने इस मामले में राजीव गांधी की मुखालिफत की थी। कांग्रेस की पार्टी लाइन से इनहराफ के नतीजे में इन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा था। बाद-ए-ज़ां वो VP सिंह की जनता दल में शामिल हो गए थे। अपने तवील सियासी कैरियर में आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के रुकन और 4 मरतबा रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने तलाक़ सलासा की रिवाज की सख्त मुखालिफत की और इस पर इम्तना के मोदी हुकूमत के फैसले की तायद की। भगवा कैंप में कई का मानना है कि मुस्लिम बुनियाद परस्ती की मुखालिफत के नतीजे में इन्हें सितंबर 2019 में गवर्नरी मिली। मुंबई के मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों बांद्रा और सांता क्रूज़ में पुलिस ने सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। पहले केस में बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने शिकायत की कि इसे जुमेरात के रोज़ सुबह 5:15 बजे लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज़ सुनाई दी। बांद्रा वेस्ट में बाजार रोड पर वाक़ नूरानी मस्जिद से ये अजान दी गई थी। कांस्टेबल ने कहा कि मस्जिद कमेटी के एक रुकन जाकिर खान ने इस बात का इतराफ़ किया कि पुलिस ने इन्हें लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के औकात के बारे में पेशगी इत्तला दी थी।
28 साल अनवर शाह के खिलाफ जिन्होंने अजान दी थी, ताजरात हिंद और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे केस में सांता क्रूज पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कराई है कि वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे जब सुबह 5:45 बजे इसे लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने की आवाज सुनाई दी। वो फौरी सांता क्रूज वेस्ट में लिंकिंग रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद पहुंचा। मस्जिद कमेटी के सदर आरिफ सिद्दीकी ने 30 अप्रैल को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत तलब की थी और इन्हें पीर के रोज सुबह 6 था रात 10 बजे के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। मस्जिद के इमाम 30 साला शोएब शेख के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में इस ऐलान के एक दिन बाद कि हुकूमत कोविड-19 वबाई मर्ज के खात्मे के साथ ही शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को लागू करेगी। आसाम में एक बाअसर पार्टी ने मरकज से मुतालबा किया कि अगर रियासत में इस कानून पर पेशरफ्त हुई तो वो एहतजाज शुरू कर देंगे। राइजर दल नामी जमात के सदर और आज़ाद MLA अखिल गोगोई ने कहा कि आसाम के लोग इस अवामी मुखालिफ कानून को कभी कबूल नहीं करेंगे। गोगोई ने मीडिया को बताया कि आसाम के लोग CAA पर मरकज के हुक्म को कबूल नहीं करेंगे। तेज तर्रार किसान लीडर ने कहा कि BJP को यह समझ लेना चाहिए कि लोगों के तमाम तबकात CAA के खिलाफ हैं क्योंकि ये अवाम मुखालिफ कानून है। एक अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा कमिश्नर की टीम ने हफ्ते को ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के अहाते का दौरा किया और वहां ज़्यादा 2 घंटे रुके, लेकिन मुसलमानों के एहतजाज की वजह से वो मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं कर सके। मुसलमानों ने सर्वे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस दौरान मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत से रुजू होते हुए मौजूदा कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की जगह किसी दूसरे कोर्ट कमिश्नर को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। कमिश्नर की तब्दीली के लिए दरख्वास्त पर समाअत के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार देवाकर ने अपने फैसला 9 मई तक के लिए महफूज कर दिया। अदालत की जानिब से मुकर्ररा कमिश्नर मिश्रा हिंदुओं और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले वकला के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर गए, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 घंटे गुजारने के बाद भी वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके। कौमी अखिलती कमीशन की एक रुकन ने कहा कि मुल्क में 3 तलाक के खिलाफ कानून नाफिज किए जाने के बाद से इस तरह के मामलात में कमी आई है। कमीशन की रुकन सैयद शहजादी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 3 तलाक और दीगर मसाइल पर मुस्लिम ख़वातीन के साथ बातचीत की। शहजादी ने कहा कि मैंने मुस्लिम ख़वातीन से बातचीत की। इस कानून के निफाज के बाद 3 तलाक के मामलात काफ़ी कम हुए हैं। 2 साल कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत 3 तलाक या तलाक बिदअत एक जुर्म है और इस पर 3 साल जेल तक की सजा हो सकती है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि लाउड स्पीकर का मसला एक बंद बाब है और BJP को इसे मौजू बनाने के बजाय बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए क्योंकि अवाम को इन चैलेंजेस का सामना है। संजय रावत ने सहाफ़ियों को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और आला BJP कायदीन महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर बात नहीं करते। इनके मौज़ूआत अलग हैं। वो इस बारे में बात करते हैं कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का मसला बंद बाब है और इस पर हिंदू मुस्लिम तकसीम पैदा करने की कोशिशें नाकाम हो गई है। एक न्यूज़ पोर्टल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2016 से 7.5 लाख हिंदुस्तानियों ने मुल्क की शहरियत तर्क कर दी, जबकि इसी दौरान 6000 गैर मुल्कियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत तर्क की है उन्होंने ऐसा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर किया है और वो 106 मुख्तलिफ ममालिक में बस चुके हैं। CNN न्यूज़ 18 के जरिए जमा करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2016 से 2021 के दरमियान कुल 7,49,765 हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत तर्क की है, जिसमें सबसे ज़्यादा 2019 में 1,44,000, इसके बाद 2016 में 1,41,000, वहीं 2020 में इस तादाद में ज़बरदस्त कमी देखी गई। CNN न्यूज़ 18 के जरिए हासिल करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2016 से अब तक तकरीबन 7.5 लाख हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत तर्क कर दी है, जबकि इसी अरसे के दौरान 6000 गैर मुल्कियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। राज्यसभा में पेश करदा वज़ारत ख़ारजा के आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि लोगों ने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ी है और 100 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक में जाकर बच चुके हैं। केरला में मुनक़िदा एक हिंदू सम्मेलन में कलेजी ममालिक के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी करने वाले RSS कारकुन दुर्गादास सेसुपलन को कतर में मलयालम मिशन की मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। दुर्गादास कतर में मलयालम मिशन से वाबस्ता था। केरला में मुनक़िदा एक सम्मेलन में इसने इल्ज़ाम लगाया था कि खलेजी ममालिक में नर्सों को इसलिए नौकरी दी जाती है ताकि इनका जिनसी इस्तेसाल किया जा सके। इस इश्तिआल अंगेज़ी पर कतर की कई तंजीमों ने दुर्गादास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। मलयालम मिशन के डायरेक्टर मरोकन कटाकड ने कहा कि उन्होंने मौसूल होने वाली शिकायतों की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए दुर्गादास को मुलाजमत से हटा दिया है। अखवान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने ख्वातीन के लिए मुकम्मल पर्दा लाजमी करार दिया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक हैबतुल्लाह की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वातीन को सर से पांव तक ढकने के लिए चादर
पहननी चाहिए क्योंकि यही रिवायती और बाइज्जत तरीका है। सुप्रीम लीडर की जानिब से जारी हिदायत दारुल हुकूमत काबुल में एक तकरीब के दौरान पढ़कर सुनाई गई। हुक्मनामे के मुताबिक इन ख्वातीन को अपना चेहरा भी ढांपना चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की है और ना ही जवान, ताकि नामहरम मर्दों से मुलाकात के दौरान किसी नामुनासिब रवैये से बचा जा सके। शहर हैदराबाद में कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर तेलंगाना NSUI सदर बी वेंकट और दीगर कायदीन से मुलाकात की। इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और कहा कि इन्हें किसी भी मामले में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आपके साथ है। राहुल गांधी ने NSUI कायदीन को रियासती TRS और मरकजी BJP हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ डट कर मुकाबला करने और अवाम में इसके खिलाफ शऊर बेदार करने का भी मशवरा दिया और कहा कि दोनों ही हुकूमतें अवाम को धोखा दे रही है। हाल ही में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को तलबा से मुलाकात करने की इजाज़त ना देने पर बी वेंकट के अलावा दूसरे कायदीन के एहतजाज पर पुलिस ने NSUI कायदीन को गिरफ्तार करते हुए रिमांड किया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को जेल में NSUI कायदीन से मुलाकात करने की इजाज़त तलब की, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने इजाज़त देने से इनकार किया। बाद में पुलिस ओहदेदारों ने इजाज़त दे दी। मियाँपुर के खानगी जूनियर कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को इंटरमीडिएट साल दुवम का इम्तिहान लिखने से पहले बुर्का उतारने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया। मुस्लिम तालिबात और इनके सरपरस्तों ने इस पर शदीद एतराज़ किया, लेकिन खानगी कॉलेज के इंतजामिया ने एक ना सुनी और लड़कियों को बुर्का उतारने के बाद ही इम्तिहान के मरकज़ में दाखिल होने दिया गया। इन अफराद ने इस वाक़े की इत्तला रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को दी। इस पर फौरी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील से रब्ता किया गया और यह दरियाफ्त किया गया कि क्या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से ऐसे कोई अहकाम जारी किए गए हैं कि लड़कियां इंटरमीडिएट साल अव्वल या दुवम के इम्तिहानात लिखने से कबल बुर्का उतारें। उमर जलील ने बताया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इस तरह के कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। इस मामले की तहकीकात की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। गैर ज़रूरी तेलंगाना का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में आने वाले असेंबली इंतखाबात में ऐसे पार्टी कायदीन को टिकट दिए जाएंगे जो अवाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने पार्टी में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए मीडिया के सामने अपने मसाइल पेश करने के खिलाफ पार्टी कायदीन को इंतबाह दिया और इन्हें मशवरा दिया कि वो ज़मीनी सतह पर अपने मुताल्लिक़ा हल्कों में सरगर्म हो जाएं। तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने नामपल्ली गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसीई इजलास को मुखातिब किया। इस बात का इयादा करते हुए कि आने वाले इंतखाबात में TRS और कांग्रेस के दरमियान रास्त लड़ाई होगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि मेरिट की बुनियाद पर ही इन इंतखाबात में पार्टी टिकट दिए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की तकरीर चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह प्रगति भवन में तैयार हुई थी और प्रगति भवन में तैयार हुई स्क्रिप्ट को ही राहुल गांधी ने वरंगल की किसान रैली में पढ़कर सुनाया। महबूबनगर जिले में जारी अपनी पदयात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस और TRS अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं और ये दोनों जमातों के कायदीन एक हिकमत अमली के तहत बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस और TRS दोनों मिलकर मुकाबला करने वाले हैं। इस सिलसिले में बंडी संजय ने कहा कि इन दोनों जमातों में बातचीत भी हो गई है, अब सिर्फ शादी बाकी है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में 6 एकड़ अराजी पर 21 करोड़ रुपए के मसारिफ से एक ही मुकाम पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मजहब के लिए एक ही मुश्तरका कब्रस्तान तामीर किया जा रहा है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़वनस अरविंद कुमार ने नागोल डिवीज़न फतेह अल्लाहगुड़े में कब्रस्तान के तामीरी कामों के पेशरफ्त का मुआयना किया। अरविंद कुमार ने बताया कि यह मुल्क में अपनी नवियत की पहली आखिरी मंजिल है जहाँ तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इनके अपने मजहबी एतबार से कब्रस्तान तामीर किए जा रहे हैं। इसकी तामीरात में आला सतह के मियार को अहमियत दी जा रही है। जल्द से जल्द इसकी तामीरात मुकम्मल हो जाएगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कब्रस्तान में एक वसी हॉल के अलावा पानी नहाने के रूम्स, बैतुल खलाओं के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम किए जाएंगे। पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए बहकर जाने वाले पानी को पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज किया है। राहुल गांधी पर तंज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब वो वायनाड से भी हार जाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि वो TRS, बीजेपी और इनको चैलेंज करने तेलंगाना आए हैं, ओवैसी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि अब आप केरला के वायनाड से भी हार जाएंगे। आओ हैदराबाद से मुकाबला करो, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, मेदक से भी मुकाबला कर सकते हैं। इससे कबल जुमे को राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए रैतू संघर्ष सभा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए इंतखाबी बगुल बजाया था। राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर थे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।